Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Lower Cambridge आपकी सेकेंडरी बुक है, बुक चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.5 पर हम पहुंच चुके हैं और अब हमने करना है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या काम है, यहाँ पर क्यों यूज करते हैं, हमने पूरी डिटेल से इसके अंदर ये सारी बातें करनी है और कौन से नंबर का कौन सा डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं शो दैट द नंबर 28572 इज डिविजिबल बाय 3। ये जो इन्होंने आपके पास टर्म यूज की है ना, 28572 इज डिविजिबल बाय 3, इसका क्या मतलब है? जब भी आपके पास किसी नंबर के बारे में कहा जाए कि इट इज डिविजिबल बाय द अदर नंबर, तो ये डिविजिबल का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर आपको गिवन है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इट इज अ मल्टीपल of the next number, that is 28572 is a multiple of 3 and 3 is a factor of 28572। ये तीन चार टर्म्स हैं जिसको आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लो, ये आपको बार 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 तंग करेंगे। ठीक है। तो फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? अपने मल्टीपल से जो डिविजिबल डिवाइड कर दे। ठीक है। फैक्टर वो होता है जो अपने मल्टीपल को डिवाइड कर दे। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है, यानी डिवाइड हो जाता है। यानी अगर मैं 2572 को 3 से डिवाइड करने के लिए जाऊंगी तो वहां कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर इसकी जगह पर मैं 28572 की जगह 3 ले लूं, 573, तो ये मेरे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब हमने कैसे चेक करना है? तो जब भी आपको किसी भी ग्रेटर नंबर को चेक करना हो कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम अप्लाई करते हैं। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है कि सिंपल आप क्या करो, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना उन सबको ऐड करो, 2 + 8 + 5 + 7 + 2 करके चेक करो कि इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इसका सम आपके पास क्या आ रहा है। तो 2 + 8 + 5 15 + 9 gives us 24। तो जनाब बिगेस्ट 24 इज डिविजिबल बाय 3। तो ऐसा नंबर जिसके सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल हो 3 से, तो इटसेल्फ वो नंबर भी डिविजिबल होता है 3 से। हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 28572 डिवाइड हो रहा है 3 से या नहीं। जब हमने ये देख लिया कि उसके सारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो उसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमारे पास 28572 भी 3 से डिविजिबल होगा। और इसी तरह से बच्चों जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है उसके अंदर भी हमने क्या करना होता है, इन्हीं सारे नंबर्स का जो हमारे पास सम आया है उसको हमने चेक करना है कि क्या वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो आपने उसको बता देना है कि ये नंबर भी जो आपके पास गिवन है ये 9 से डिविजिबल होगा। बट सिंस 24 is not divisible by 9, 9 is not a factor of 24, तो 28572 is also not divisible by 9। ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। दोनों के डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स को ऐड करके चेक करो कि क्या वो 3 से डिविजिबल है या वो 9 से डिविजिबल है। इफ यस, तो जो गिवन नंबर है वो आपका डिविजिबल बाय 3 या 9 होगा, वरना नहीं। तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? वही सिंपल सी बात हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 28572 दैट इज 24 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस 28572 इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3 टू। ठीक है। बट सिंस द सम 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, हेंस दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। और फिर पार्ट बी में हमसे क्या कह रहे हैं? तो भाई चलें, अगर आप कहते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तो बताइए इसके अंदर लास्ट डिजिट में यानी कि 2 को मैं इसके अंदर और क्या चेंजेस करूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल है स्टूडेंट्स कि 24 के बाद या 24 से पहले हमारे पास 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है? 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? तो 9 2s are 18, 9 3s are 27। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं 24 के अंदर, यहाँ पर 24 के अंदर, सॉरी ये जो नंबर मेरे पास 2 है इसके अंदर मैं यहाँ पर 6, 24 - 18 कितना होता है? 6 होता है। और 24 के अंदर प्लस कर दूं अगर 3, तो वो मेरे पास 27 बन जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मेरे लिए 6 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना आसान है, मुझे यहाँ पर 2 से इसको जो है वो 6 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो सम ऑफ डिजिट्स बनेगा वो 18 बनेगा, और 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास लास्ट डिजिट 2 है सिंपल, तो इसके अंदर से 6 माइनस करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं 3 इसके अंदर ऐड कर दूं तो सम ऑफ डिजिट्स मेरे पास क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 27 बन जाएगा। और सिंस 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये मेरे पास जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे ये भी डिविजिबल बाय 9 होने की वजह से नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इफ वी जस्ट ऐड 3 इन द सम ऑफ डिजिट्स इट विल बिकम 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये जो सम ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 24, इसके अंदर अगर मैं सिर्फ 3 ऐड कर दूं तो ये 27 बन जाएगा। और 27 क्योंकि डिविजिबल है 9 से, तो ये जिन डिजिट्स का सम होगा वो नंबर इट सेल्फ, दैट इज 28575, 28752 के अंदर हम जो 3 ऐड कर रहे हैं, तो इससे सम ऑफ डिजिट्स भी 24 से 27 बन रहा है, और जो नंबर है वो भी हमारे पास 3 डिजिट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 28575 बन रहा है। तो ये जो हमारे पास नया नंबर होगा ये भी 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अब इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है हमारे पास वो 24 नहीं 27 होगा, और सम ऑफ डिजिट्स जहां आपका 9 से डिविजिबल हो जाए वहीं पर जो नंबर इटसेल्फ होता है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बस ये स्टेटमेंट लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे कह रहे हैं शो दैट 57 4 2 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर भी यही करना है, देखना है, चेक करना है कि इसके जो डिजिट्स हैं वो सम उसका जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर। और 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे ये कहता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जो इवन हो और 3 से डिविजिबल भी हो, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 3 की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 से भी वो डिविजिबल होगा। जैसे हम यहाँ पर चेक करें स्टूडेंट्स कि 12 है मेरे पास, ठीक है, तो 12 क्योंकि मेरे पास 2 से भी डिविजिबल है और 12 3 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए 12 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से मैं अगर बात करूं 24 की, तो 24 इवन नंबर है, 2 से भी डिविजिबल है, और 24 हमारे पास 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 24 6 से भी डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास नंबर है 57 4 2 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 6। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमसे कहा कि ये डिविजिबल बाय 3 है, वो तो चलो हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल कर चेक कर लेंगे, लेकिन बट बाय नॉट 6, तो यहीं से हमें नजर आ रहा है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो ऑड है, और जिसका लास्ट डिजिट ऑड हो वो इवन नंबर नहीं होता, वो ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंस अ गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। तो हमसे आगे क्या कह रहे हैं, द नंबर 5742 डैश इज डिविजिबल बाय 6, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिजिट स्टार। ये अब आपके पास इन्होंने एक ब्लैंक छोड़ दिया और कह रहे हैं कि अब एक 5 डिजिट नंबर ऐसा बनाइए जिसके जो 4 डिजिट्स हैं वो तो हमें पता है 5742, उसका लास्ट डिजिट यहाँ पर कौन कौन सा हम लगा सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 हो जाए। तो पहली बात स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लगाना होगा कि वो इवन नंबर हो, और दूसरा ये कि उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे कि 5 + 7 + 4 + 2 + 3 करके चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसका सम क्या आ रहा है। 5 + 7 12 + 4 16 +5, सॉरी, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21। तो 21 is divisible by 3, hence 57 4 2 3 is also divisible by 3। ठीक है, यही सेम स्टेटमेंट लिखोगे कि since the sum of digits of 5 7 4 2 3 is divisible by 3, hence the number is also divisible by 3, but since this number is an odd number, hence it is
not divisible by 2 and by 6। याद रखना, एक इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। एक इवन नंबर को चाहे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी उसका जो मल्टीपल आएगा वो इवन आएगा, और एक नंबर को चाहे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी उसका मल्टीपल इवन आएगा, कभी भी ऑड नहीं आएगा। तो ऑड नंबर हमारे पास एज अ प्रोडक्ट कब आता है? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर हमारे पास किसी भी दो ऑड नंबर्स का ही मल्टीपल हो सकता है, यानी जब दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी सिर्फ तभी मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 57423 हमारे पास क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये ना तो 2 से डिविजिबल होगा और ना 6 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 हमसे कहते हैं कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन ओनली इट इज डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं नंबर 5742 डैश इज डिविजिबल बाय 6। अब हमें इस नंबर को ऐसा बनाना है कि 5742 और ये ब्लैंक कि ये डिविजिबल बाय 6 हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 2 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सारे सिर्फ इवन नंबर्स को रखकर चेक करेंगे, ऑड नंबर्स को रखकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑड नंबर हम लास्ट डिजिट में रखते हैं तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से डेफिनेटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को चेक करना है। तो हम यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स क्या बनेगा, 5 + 7 + 4 + 2 + 2। इसका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 12 + 4 16 + 4 20। तो 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर हम 5742 के साथ नेक्स्ट इवन नंबर 4 रखकर चेक करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमारे पास अब जो इन सबका सम आएगा वो क्या आएगा, 22। तो 22 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम यहाँ पर 57426 रखकर देखते हैं नेक्स्ट इवन नंबर। तो क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ना, 3 से हमें नहीं चेक करना है बस। तो हम यहाँ पर +6 रखकर चेक करते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर 24 आ रहा है डिवाइडेड बाय 3। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर 8 भी रखेंगे तब भी वो डिविजिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दो ही डिजिट्स हम ऐड करेंगे और दो नंबर्स ऐड करने से ये 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये 8 रखने से डिविजिबल होगा या नहीं। 5 + 7 + 4 + 2 + 8 हमारे पास टोटल आ जाएगा 26, विच इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। और लास्ट में आप चेक कर लीजिए 0 के साथ भी कि वो भी हमारे पास यहाँ पर जो इवन नंबर ही बनता है। इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। 12 + 4 + 2 gives us 18। Since 18 is also divisible by 3, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम दो इवन नंबर्स को रख सकते हैं, उससे ये जो गिवन नंबर है हमारे पास ये डिविजिबल बाय 3 and by 2 बोथ हो जाएगा, और इसकी वजह से ये जो है वो हमारे पास डिविजिबल बाय 6 भी हो जाएगा। क्योंकि डिविजिबल बाय 6 की बात क्या थी कि इवन नंबर भी हो और 3 से डिविजिबल भी हो, तो वो गिवन नंबर आपके पास 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बस जो है वो आपको क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करनी है तो इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पर थोड़ी सी लेंथी करके लिखेंगे ताकि सारी डिटेल्स उसके अंदर कवर हो जाए। गिवन दैट द नंबर 5742 स्टार इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, ये बात है हमें स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड है। हेंस इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो हमें यहाँ पर दो टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो किसी भी नंबर को डिविजिबल बाय 2 होने के लिए क्या है, इट शुड बी इवन, सो द लास्ट डिजिट कुड बी 0 2 4 6 8। हमारे पास सिर्फ ये 5 ही डिजिट्स यहाँ पर लास्ट में आ सकते हैं टू बी डिविजिबल बाय 2। तो हम 3 के लिए भी बस इन्हीं 5 में से चेक करेंगे कि मजीद इनमें से कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं। बट टू बी डिविजिबल बाय 3 सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 टू। तो इन पांचों को रख रख के देखेंगे हम कि भाई इन पांचों में से रखने के बाद सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास कहाँ पर डिविजिबल है 3 से। तो so the last digit could be 0 or 6 only, because the sum of digits of 57420 is equals to 18, which is divisible by 3,
Also, the sum of digits of 5, 7, 4, 2, 6 is equals to 24, which is also divisible by 3. तो सिर्फ ये ही दो हमारे पास possibilities हैं. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि the last digit could only be 0 or 6 to be divisible by 6. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट बी है उसके अंदर हमने यही बताना है कि 0 और 6 ही हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा. अल्लाह हाफिज.